हमारे चारों तरफ असंख्य वस्तुएं दौड़ रही हैं, अनगिनत घटनाएं घटती जा रही हैं और भले ही इन्हें समझने वाला हमारा मस्तिष्क एक गेंद जितना बड़ा हो, लेकिन वो हर एक चीज को जान जाना चाहता है और इसके लिए उसने अनगिनत से गिनतियों को छांटना शुरू किया। उसने घटनाओं को बांटना शुरू किया इस उम्मीद में कि एक दिन वो एक मिल जाएगा जो इन अनगिनत चीजों को समझा देगा। हम भले ही उस एक तक अभी ना पहुंचे हो, लेकिन चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या आध्यात्म हो, हमने उस एक की कल्पना सदियों पहले ही शुरू कर दी थी, जिससे जब भी वो एक हमारे सामने आए तो हम उससे चूक न जाएं। और अद्वैत उसी एक का नाम है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 104 में स्वागत है। साथियों, इस साल मई के महीने को अद्वैत महोत्सव की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि इस मई महीने में न केवल वल्लभाचार्य जी बल्कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी की जयंतियां हैं। और ये सभी भारत के वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर्स रहे हैं, जिन्होंने अद्वैत की फिलोसफी को अपने अपने तरीके से डेवलप किया। और आज के एपिसोड में हम न केवल जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत के विषय में पढ़ेंगे, बल्कि वल्लभाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत के भी बारे में गहनता से जानेंगे कि आखिर शंकराचार्य जी के अद्वैत में ऐसी क्या त्रुटियां रह गई कि वल्लभाचार्य जी को शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन करना पड़ा। और इसके बाद हम एक वीडियो रामानुजाचार्य जी पर भी लाएंगे, जहां हम विशिष्ट अद्वैत पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हम सबने देखा कि हम इंसानों को सदियों से एक ऐसी चीज की तलाश है जो सब कुछ समझा दे। विज्ञान में हम इसे फंडामेंटल फोर्स कह सकते हैं या फंडामेंटल एनर्जी कहते हैं, या वो एक मैटर मिल जाए फंडामेंटल, जिससे पूरा यूनिवर्स समझ में आ जाए। और अद्वैत में इसी एक चीज को ब्रह्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठता है कि एक ही क्यों, दो क्यों नहीं, तीन क्यों नहीं, हजार क्यों नहीं? क्यों नहीं फंडामेंटल जो रियलिटी है वो एक से ज्यादा हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखें विज्ञान में भी जब हमने फंडामेंटल रियलिटी को एटम माना था, तो हम देखते हैं कि 100 से भी ज्यादा प्रकार के एटम उपलब्ध हैं और वो अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। ऐसे जब आप ग्रीक फिलोसफी में जाते हैं तो वहां पर एक डेमोक्रिटस नाम के फिलोसफर थे, जो ये मानते थे कि ये दुनिया जो है अलग अलग तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल से बनी है। उसको वो सीड्स कहते थे, और ये अलग अलग तरह के सीड्स आपस में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से यूनिवर्स बनाते हैं। और केवल विज्ञान और ग्रीक फिलोसफी में ही नहीं, अगर आप भारतीय दर्शनों को देखें तो यहाँ पर भी वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी ने अलग अलग तरह के परमाणुओं की परिकल्पना की। उन्होंने भी माना कि जो जगत है, ये हमारा पूरा का पूरा जो अस्तित्व है, ये परमाणुओं से बना हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो हमारी फंडामेंटल रियलिटी है वो एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्यों जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हुए या दूसरे अद्वैतवादी हुए या कुछ ग्रीक फिलोसफर हुए जैसे एनाक्सिमेंडर, ये सब लोग क्यों फंडामेंटल रियलिटी को एक ही तत्व मानते थे? साथियों, इसको समझने के लिए हमें अपने ह्यूमन माइंड की टेंडेंसीज को समझना होगा। जब से हमने फिलॉसफी पर और विज्ञान में काम किया है, हम देखते जा रहे हैं कि हमारी जो फंडामेंटल रियलिटी है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। जब हमने एटम्स को माना बिल्डिंग ब्लॉक, तो एटम्स हमारे पास 100 से भी ज्यादा निकल कर आए। लेकिन जब हम एटम के अंदर भी घुसे तो वहां पर हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिले, और जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर हमने रिसर्च शुरू की तो आज लगभग 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो हम देख सकते हैं जब हमने एटम को बिल्डिंग ब्लॉक माना अपने यूनिवर्स का, तो हमारे पास लगभग 100 प्रकार के एटम उपलब्ध थे। जब हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को एटम के अंदर चले गए और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में अब हम आ गए और उसको माना कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स इस यूनिवर्स को बनाए हैं, तो हमारे पास लगभग 17 के करीब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो हम 100 से 17 पे आ गए। तो हमारा माइंड कहता है, हमारी साइकोलॉजी कहती है कि हम उस एक तक भी पहुंचेंगे जो सबको समझा देगा। और विज्ञान में ऐसी परिकल्पना को हम फाइनल थ्योरी कहते हैं या अल्टीमेट थ्योरी, और इसी को दर्शनों में अद्वैत कहा जाता है या फिर मोनिज्म कहा जाता है। अब ये सिंगुलर फंडामेंटल रियलिटी जब मिलनी होगी तब मिलेगी, लेकिन इसकी परिकल्पना सदियों से की जाने लगी। अगर आप इतिहास में देखें तो बौद्ध धर्म भी इसी रास्ते पर निकल पड़ा था। वो अपने शून्यवाद को लेकर आगे बढ़े, और उसी समय सनातन धर्म भी आत्म तत्व पर चिंतन करने लगा था। लेकिन फिर भी सनातन धर्म में देखा जाता था कि हम डुअलिज्म से ज्यादा जुड़े हुए थे, हम डुअलिस्टिक फिलॉसफी पर ज्यादा काम कर रहे थे कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, जो पूरा का पूरा हमारा अस्तित्व है, वो दो भागों में है, एक चेतना और दूसरा जड़। तो हम इस पर कार्य कर रहे थे। जैसे हमारी सांख्य फिलॉसफी हो गई पुरुष और प्रकृति वाली, वो डुअलिस्टिक फिलॉसफी है। फिर आगे चलकर हमने देखा कि माधवाचार्य जी का द्वैतवाद हो गया, तो हम बहुत ज्यादा अद्वैत पे काम नहीं कर रहे थे, हमारा पूरा फोकस डुअलिज्म पे था। लेकिन जब हमने उपनिषदों को पढ़ा और उसको समझने का प्रयास किया, तो हमें वहां पर एक सिंगुलर फंडामेंटल रियलिटी को समझने का मौका मिला। और जब आगे चलकर आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषदों की व्याख्या की, तो उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को सिस्टमाइज करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जो हम दो चीजें देखते हैं, चेतना और जड़, वो दोनों एक्चुअली एक ही है। उसी को हम आत्मन कह सकते हैं या फिर ब्रह्म कह सकते
हैं। अब इस एक के बारे में कहना बहुत आसान है, लेकिन इस एक से इतनी अनेक चीजें कैसे उत्पन्न होती हैं, इसको सिद्ध करना बहुत कठिन काम है। और इसी से आदि शंकराचार्य जी लगातार जूझते रहे और फिर उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आइए आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत को समझते हैं। साथियों, हम इस प्रश्न से प्रारंभ करेंगे कि हमें ये दुनिया वास्तविक क्यों लगती है। क्योंकि अगर आप देखें, ये दुनिया आपको वास्तविक इसलिए लगती है क्योंकि आप इसको महसूस कर पा रहे हैं, आप इसको देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, सुन पाते हैं, छू पाते हैं। लेकिन हकीकत इससे अलग हो सकती है। एक्चुअल में जब आप किसी चीज को परसीव करते हैं, किसी चीज को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो आपको केवल उस चीज की नॉलेज प्राप्त होती है। उसका रूप कैसा है, उसमें से गंध कैसी आ रही है, और उसको आप टच भी करते हैं, तब भी ब्रेन आपको एक नॉलेज ही देता है कि वो गर्म है, ठंडा है, खुरदुरा है, चिकना है, कैसा है। तो एक प्रकार से जब आपको केवल नॉलेज ही प्राप्त होती है, तो आप क्यों मानते हैं कि वहां पर कोई ठोस वस्तु का अस्तित्व हो सकता है? हम ये क्यों नहीं कहते कि केवल नॉलेज का ही अस्तित्व है, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं होता? ये विचार, ये थॉट थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जब आप सपने में होते हैं, सो रहे होते हैं और कोई सपना देख रहे होते हैं, तो वहां तो कोई वस्तु नहीं होती, कोई ठोस पदार्थ नहीं होता, लेकिन वहां पर भी आपको वही सेम सेंसेशन होती है, वही सेम नॉलेज प्राप्त होती है जो आपको जागते हुए प्राप्त होती है। तो जब वहां पर वही फीलिंग्स, वही सेंसेशंस आपको मिल रही हैं और आपको सब कुछ असली लगता है, वास्तविक लगता है सपने में, जबकि वहां पर कोई ठोस पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो आपके जागने में भी ऐसा हो सकता है कि ये ठोस पदार्थ हो ही ना, केवल हमें इसकी नॉलेज प्राप्त होती है। तो आपका दिमाग केवल नॉलेज के संपर्क में आता है, वस्तु के संपर्क में कभी नहीं आता। तो एक तरह से देखा जाए तो नॉलेज ही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं रियल महसूस होती हैं। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हमें वस्तुएं नहीं दिखेंगी। यानी कि जब हम नींद में अपने सपने में होते हैं या हम जागते हुए यहाँ पर होते हैं, हम दोनों जगह इमेजिनरी वर्ड्स ही बना रहे हैं। केवल नॉलेज ही परमानेंट होती है, नॉलेज ही हमें वो फीलिंग देती है कि हम एक रियल वर्ल्ड में हैं। और इस तरह के सिद्धांतों पर, इस तरह के विचारों पर आचार्य गौड़पाद जी बहुत काम कर रहे थे। और आचार्य गौड़पाद जी गोविंद भगवतपाद जी के गुरु थे और गोविंद भगवतपाद जी आदि शंकराचार्य जी के। तो गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान, इस तरह की सोच आदि शंकराचार्य जी के पास भी पहुंची थी। अब आदि शंकराचार्य जी ने भी सोचना प्रारंभ किया कि अगर हम एक इमेजिनरी दुनिया में हैं, जहां पर केवल नॉलेज के ही माध्यम से हमें वस्तुएं रियल लगती हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम कितनी भी रीजनिंग करें, हम कितने भी लॉजिक से चले, हमारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं, ये सब हमें एक एरर की तरफ, एक गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे, क्योंकि हम खुद में इस इमेजिनरी दुनिया का एक पार्ट हैं। और फिर उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन प्रारंभ किया। और जब उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा तो वहां पर उन्होंने ब्रह्म को समझा, और वहां पर ब्रह्म की जब परिभाषा देखी तो वहां पर ब्रह्म को शुद्ध बताया गया है और विकार रहित बताया गया है। लेकिन जो रियलिटी थी वो अलग थी। जो ज्ञान चला आ रहा था गुरु शिष्य परंपरा से, उनमें उन्होंने देखा कि जगत को मिथ्या बताया जा रहा है, जगत को इमेजिनरी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्म को क्या बताया जा रहा है कि ब्रह्म जो है वो विकार रहित है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते और वो शुद्ध है, वो इमेजिनरी नहीं है, वही सत्य है। अब इन दो बातों में कॉन्ट्राडिक्शन था, इसलिए अद्वैत की बात समझ में नहीं आ रही थी कि दोनों चीज एक कैसे हो सकती हैं। जो ब्रह्म इतना शुद्ध है और जगत इतना मायावी है, जगत जो है इमेजिनरी है, केवल वहां पर हमें नॉलेज ही दिख रही है, केवल वहां पर नॉलेज होती है और उस नॉलेज के कारण से हर चीज इतनी अलग अलग दिखने लगती है। तो ये दो चीजें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये एक कैसे हो सकती हैं? मैं कैसे अद्वैत के सिद्धांत को यहाँ पर बिठाऊं? तो ये दोनों जो कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज थी, इस पर वो लगातार काम करते रहे कि कैसे अगर हम अद्वैत को सिद्ध भी करना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें, जो एक ब्रह्म शुद्ध है और जगत इतना मायावी है, तो ये कैसे एक हो सकते हैं। तो इस पर उन्होंने फिर काम करना शुरू किया और फिर उन्होंने अविद्या का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने बताया कि जिस नॉलेज से हमें चीजें रियल दिख रही हैं इस जगत में, वो जो नॉलेज है वो एक अविद्या है। तो क्या हो रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन वो जो अविद्या है उसके कारण से हमें ये वस्तुएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो केवल नॉलेज के ही संपर्क में आता है और उस नॉलेज के संपर्क से हमें लगने लगता है कि चीजें असली में है। वो जो नॉलेज है वो अविद्या है, उसको बाद में उन्होंने माया भी कहा। तो उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म ही सब कुछ है, लेकिन इस अविद्या के कारण हमें वो जगत लगता है। यानी ब्रह्म जो है वो माया के कारण जगत में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये जगत भी ब्रह्म ही है, बस ब्रह्म की अविद्या के कारण एक रिफ्लेक्शन है। उन्होंने रिफ्लेक्शन इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्म में कोई विकार नहीं हो सकता, ब्रह्म जगत में बदल नहीं सकता, क्योंकि उपनिषदों में साफ साफ कहा गया है कि ब्रह्म जो है वो विकार रहित है, वो शुद्ध है। क्योंकि जिसमें भी विकार आएगा वो शुद्ध नहीं रह सकता। विकार उसी में आता है जिसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, लेकिन ब्रह्म को तो इटर्नल माना गया है। हमारा शरीर है, हमारा शरीर विकारों से भरा हुआ है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी। या इस जगत में जितनी भी चीजें होती हैं वो विकार युक्त होती हैं, वो धीरे धीरे उनमें चेंज आता रहता है, जन्म लेती हैं, फलती फूलती हैं, फिर सड़
बढ़ती गलती हैं और मर जाती हैं, इसे विकार कहते हैं। लेकिन ब्रह्म को इससे मुक्त माना गया है। तो ये जगत में हमें विकार दिखता है, और अगर हम मान लिए कि ब्रह्म से ये जगत बनता है और ब्रह्म खुद विकृत होकर ये जगत बन रहा है, तो ब्रह्म शुद्ध नहीं रह जाएगा, फिर हम उपनिषदों के विपरीत चले जाएंगे। लेकिन आदि शंकराचार्य ये मानते थे कि हम रीजनिंग से तो भले नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें उपनिषदों की बात को सच मानना पड़ेगा और उसी प्रकार से अपने सिद्धांतों को व्यवस्थित करना होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म विकृत नहीं हो रहा है, ब्रह्म रिफ्लेक्ट करता है अविद्या के कारण, माया के कारण, इस नॉलेज के कारण। जिस नॉलेज की हम बात करते हैं कि नॉलेज से हमें चीजों का अस्तित्व समझ में आता है, उस नॉलेज से ब्रह्म जगत में परिवर्तित हमें दिखता है, लेकिन सब कुछ एक्चुअल में ब्रह्म ही है। और फिर उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की, क्योंकि अगर आप देखें जो ब्रह्म सूत्र है बादरायण जी का, उस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या मोस्टली डुअलिस्टिक फिलोसफर्स ही करते थे। जड़ और चेतना की बात होती थी और ब्रह्म सूत्र की बहुत ढेर सारी व्याख्याएं आदि शंकराचार्य जी के पहले भी उपस्थित थी, लेकिन वो डुअलिस्टिक द्वैतवाद से बताई गई व्याख्याएं थी। तो उस व्याख्या को उन्होंने अद्वैत से समझाया और अद्वैत की स्थापना की, जिसे बाद में उनके फॉलोअर्स ने और भी सुव्यवस्थित किया और ऐसा काम किया कि जब आज वेदांत की बात होती है तो वेदांत में बहुत ढेर सारे मत है, अद्वैत है, द्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, लेकिन जब वेदांत की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत की बात उठती है। और धीरे धीरे ये जो अद्वैत वेदांत था ये पूरे भारत में प्रचलित हो उठा, क्योंकि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भारत के हर एक कोने में दूसरे मतों को अपने शास्त्रार्थों से हरा दिया था। और जब आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत इतना स्ट्रॉन्ग मत हो गया था पूरे भारत में, तो ऐसे में वल्लभाचार्य जी थे जिन्होंने अद्वैत में कुछ कमियां देखी और उस कमियों को सुधारते हुए शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन किया। आइए अब वल्लभाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत को समझते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि इस मई के महीने में वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंतियां हैं और इन सभी महापुरुषों ने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को डेवलप किया है। इसलिए हम हाइपर क्वेस्ट पर और अपने शिक्षणम ऐप पर अद्वैत महोत्सव मना रहे हैं। शिक्षणम के सभी कोर्सेज पर, चाहे वो उपनिषद हो, हिंदू दर्शनों पर कोर्सेज हो या संस्कृत भाषा पर, इस अद्वैत महोत्सव में सभी कोर्सेज पर आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके लिए आप कूपन कोड अद्वैत 30 को यूज कर सकते हैं। साथियों, शिक्षणम पर फ्री कोर्सेज भी हैं, तो आप उनमें भी इनरोल करके देख सकते हैं कि आपको ऐसे सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं है, या फिर मैं कैसा पढ़ाता हूं। और साथ में जो पेड कोर्सेज हैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में हैं, तो आप जब भी इनरोल करते हैं आपको सारी की सारी वीडियोस लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल कराई जाती हैं। और जो भी आपके प्रश्न होते हैं, कोई समस्या आती है, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और एक कम्युनिटी फोरम है जहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो अगर आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और दर्शनों में रुचि है, उपनिषदों में रुचि है, तो आप एक बार जरूर जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अब आइए वल्लभाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत को समझते हैं। साथियों, वल्लभाचार्य जी को और उनके शिष्यों को आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत में बहुत ढेर सारे पैराडॉक्सेस दिखे और इन पैराडॉक्सेस को सुधार के उन्होंने शुद्ध अद्वैत की स्थापना की। तो आइए सबसे पहले इन सभी पैराडॉक्सेस को समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि शुद्ध अद्वैत आखिर में है क्या। तो साथियों, जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन था वल्लभाचार्य जी का, वो ये था कि आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो उनका अद्वैत सिद्धांत है वो उपनिषदों पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को निर्विशेष माना है, यानी ब्रह्म जो है वो गुण रहित है, क्वालिटी लेस है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे उपनिषद भी हैं जो ब्रह्म को सविशेष बताते हैं और बताते हैं कि ब्रह्म में सत्य, चित, आनंद 3 तरह के गुण होते हैं, यानी ब्रह्म जो है वो प्योरेस्ट बीइंग है, प्योर नॉलेज है और ब्लिसफुल है। तो इस तरह के कुछ गुणों की भी बात उपनिषद करते हैं, जिसको आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत ने अनदेखा कर दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्शन ये उठाते हैं कि आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत सिद्धांत है वो ना तो उपनिषदों पर आधारित है और ना ही ब्रह्म सूत्र पर, क्योंकि अगर आप बादरायण जी का ब्रह्म सूत्र देखें तो वहां पर बताया गया है कि ब्रह्म से ही ये जगत जन्म लेता है और ब्रह्म में ही ये जगत लीन हो जाता है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी के अनुसार ये जगत मिथ्या है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब हम ब्रह्म से ही इस संसार को जन्मा मानते हैं तो आगे चलकर इस संसार को डिनाई क्यों कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई कहे कि मेरी माँ बांझ है। अब तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर ये जगत झूठा है तो वेद तो इसी जगत में है, तो अगर जगत झूठा है तो वेद भी झूठे हुए और जो वेदों में फिर ब्रह्म का वर्णन है वो भी झूठा हुआ। तो आदि शंकराचार्य जी जिस उपनिषद से ब्रह्म का वर्णन ले रहे हैं और उस पर अपनी थ्योरी बैठा रहे हैं, तो वो वेद तो जगत के हैं और जगत झूठा है तो वो वेद भी झूठे हुए, वो ब्रह्म भी झूठा हुआ। तो ये भी एक पैराडॉक्स बन जाता है, तो इस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। फिर चौथी समस्या जो उनको अद्वैत में दिखी, क्योंकि अद्वैत में माना गया है कि जगत ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है। अगर जगत ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है तो हम भी रिफ्लेक्शन हुए, क्योंकि हम भी जगत का पार्ट है, और
जब हम रिफ्लेक्शन हुए तो हम कैसे इस जगत को देख पा रहे हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए, जो भी मिरर में चीज होती है उसको देखने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए। जो मिरर में चीज है वो खुद को नहीं देख सकती। तो अगर हम ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है तो हम खुद को नहीं देख सकते, जगत को नहीं देख सकते, क्योंकि मैं और जगत सब रिफ्लेक्शन है ब्रह्म का। तो हमें देखने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जो खुद रिफ्लेक्टेड है, जो खुद रिफ्लेक्टेड इमेज है, वो स्वयं को नहीं देख सकती। और अगर वो तीसरा व्यक्ति खुद परमात्मा है जो इस जगत को देख रहा है, तब तो परमात्मा उस अविद्या, उस माया से ग्रसित हो गया। लेकिन जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो माया से ग्रसित नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान है। इसलिए ये भी पैराडॉक्स बनता है कि रिफ्लेक्टेड चीज जैसे खुद को नहीं देख पाती, वैसे हम भी इस जगत को नहीं देख पाते अगर हम भी रिफ्लेक्टेड होते ब्रह्म से। अब पांचवा ऑब्जेक्शन था कि जगत ब्रह्म का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रह्म है उसको क्या माना गया है? उसको क्वालिटीलेस, कलरलेस, फॉर्मलेस माना गया है। तो जिसमें कोई गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कलर नहीं है, रूप नहीं है, उसकी रिफ्लेक्शन कैसे बन सकती है? तो रिफ्लेक्शन बनने के लिए कुछ गुण होना चाहिए, लेकिन आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण माना है। तो ये भी एक अपने आप में पैराडॉक्स है। फिर छठा ऑब्जेक्शन ये उठाते हैं कि अगर माया यानी कि अविद्या हर जगह रहती है ब्रह्म की ही तरह, तभी ब्रह्म से कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है। तो ब्रह्म और माया दोनों सर्वव्यापी हो गए। अगर दोनों सर्वव्यापी हो गए, हर जगह हो गए, तो रिफ्लेक्शन बनने के लिए जगह कहाँ बची? और अगर इस रिफ्लेक्शन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जगत मिथ्या है, तो कार्य कारण सिद्धांत से जगत का जो कारण होगा यानी कि माया, वो भी मिथ्या हो जाएगी। तो जगत के मिथक भाव ये प्रूव करता है कि माया भी एक मिथ्या ही होगी, इसलिए माया भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इन सभी पैराडॉक्सेस और ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने सिद्ध किया कि जो जीव और जगत है वो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद इल्यूजन का पार्ट होकर इल्यूजन को नहीं देख सकते। और इसके बाद वल्लभाचार्य जी और उनके शिष्यों ने यह भी प्रश्न उठाया कि जो आदि शंकराचार्य जी है, उन्होंने माया और ब्रह्म के बीच का जो रिलेशन है उसको बहुत सही से नहीं समझाया है। क्योंकि अगर ब्रह्म और माया एक साथ कहीं पर जुड़े हुए हैं, तब तो वो सर्वव्यापी नहीं हुए, तब तो उनके अलग अलग डोमेन हो जाएंगे, वो दो चीजें हो जाएंगी। और अगर माया कोई इल्यूजन है ब्रह्म का, तो इल्यूजन से इल्यूजन बन रहा है, यानी इल्यूजन चीज के पहले भी कोई इल्यूजन है। तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। और इसके साथ साथ एक पैराडॉक्स और क्रिएट होता है कि अगर हम माया को, अविद्या को अनादिकाल से मान लें, यानी वो ब्रह्म के साथ अनादिकाल से है, तो ये जगत और जीव भी अनादिकाल से हो जाएंगे। और अगर दोनों अनादिकाल से हैं, माया और जगत, अगर ये दोनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं, बिगिनिंगलेस हैं, तो हम नहीं बता सकते कि माया से जगत पैदा हुआ है या जगत से माया उत्पन्न हुई है, क्योंकि दोनों ही अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो इतने पैराडॉक्सेस और ऑब्जेक्शन के बाद वल्लभाचार्य जी ये मानते हैं कि अगर कोई अविद्या या माया है भी, तो ब्रह्म से कोई अलग तत्व नहीं हो सकता, वो ब्रह्म का ही गुण होगा। हम माया को ब्रह्म की शक्ति मान सकते हैं। ये ब्रह्म की ऐसी शक्ति है कि जिस जीव को वो बांधना चाहता है माया में, उसी पर इस शक्ति का प्रयोग करता है। क्योंकि हम अपनी प्रकृति में ऐसे जीवों को भी देखते हैं जिनको अविद्या नहीं होती, जैसे सांप हो गए, मेढक हो गए, ये माया से नहीं बंधे होते हैं, ये प्रकृति से बंधे होते हैं, इनको किसी भी प्रकार का कोई इल्यूजन नहीं होता है। तो इतने सब कुछ प्रेमाइस के बाद अब शुद्ध अद्वैत की नींव रखी जाती है। तो आइए समझते हैं कि शुद्ध अद्वैत है क्या। अब साथियों, शुद्ध अद्वैत में माया को ब्रह्म की एक डायरेक्ट क्वालिटी नहीं मानते, बल्कि एक बाई प्रोडक्ट मानते हैं। पहले तो ये बताया गया कि ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, एक से वो अपने आप को जगत में मैनिफेस्ट करता है, और फिर एक शक्ति से उस जगत को वापस अनमैनिफेस्ट करता है। तो जिस शक्ति से मैनिफेस्ट करता है उसको आविर्भाव कहते हैं, और जिस शक्ति से अनमैनिफेस्ट करता है उसको तिरोभाव कहते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग को अगर हम समझें, तो जब भी ब्रह्म आविर्भाव के माध्यम से जगत या जीव को बनाता है, तो जो ब्रह्म की फुल इंटेलिजेंस होती है वो उस जीव जगत में नहीं जाती है, वो लिमिटेड फॉर्म में जाती है। ब्रह्म की सारी प्रॉपर्टीज जाती हैं जीव और जगत में, लेकिन लिमिटेशन में जाती हैं। पूरी इंटेलिजेंस नहीं जाएगी, पूरी विल पावर नहीं जाएगी। तो इससे क्या होता है, जब लिमिट में जीव और जगत रहते हैं तो उनको अपने पूरे ब्रह्म स्वरूप के बारे में नहीं पता होता है, और इसीलिए उनको सब कुछ मिथ्या लगता है, और यहीं से माया का जन्म होता है। तो माया कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है ब्रह्म की, बस चूंकि ब्रह्म जो जीव जगत बनाता है उसमें अपनी शक्तियों को लिमिटेशन में देता है। इस लिमिटेशन की वजह से वो अपने सर्वव्यापक रूप को नहीं समझ पाते, इसलिए वो माया के भाव में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब ये सब ब्रह्म की इच्छा से होता है, ब्रह्म की इच्छा से ही जगत बन रहा है, उसकी इच्छा से जगत लीन होता है, तो जो जीव के कर्म होते हैं वो बुरे कर्म और सही कर्म फिर क्यों होते हैं, और उसके आधार पर जीव को बहुत सी चीजें क्यों झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर शुद्ध अद्वैत ये आंसर देता है कि जो ब्रह्म है वो जीव और जगत को जब बनाता है तो अपनी सभी शक्तियां दे देता है, लेकिन वो एक लिमिटेशन में। उसके बाद जीव स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए। तो ब्रह्म क्या करता है, उस जगत में ऐसे नियम बनाता है कि वो जो जीव है जैसे भी कर्म कर रहा है, उस कर्म से निर्धारित हो पाए कि वो जीव को वापस ब्रह्म में लौटना है, कि फिर से ब्रह्म से उसको मैनिफेस्ट होना है। तो यहाँ पर जीव को
एक कैपेसिटी मिल जाती है, लिमिटेड कैपेसिटी मिल जाती है। उस कैपेसिटी में वो स्वतंत्र रहता है कुछ भी करने को। उसके कर्म लेकिन डिसाइड करते हैं कि उसे वापस ब्रह्म में लीन होना है या वापस इस जगत में जाना है। तो जो शुद्ध अद्वैत की पूरी फिलॉसफी थी वो इस तरह से डेवलप की गई, क्योंकि वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों का मानना था कि अगर हम माया को ब्रह्म से अलग कोई चीज मानेंगे तो एक तीसरी चीज हमें माननी पड़ेगी और वो बहुत ढेर सारे पैराडॉक्सेस को जन्म देगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अद्वैत सिद्धांत के बारे में पता चला होगा, अद्वैत की आवश्यकता ही क्या थी। और फिर जब अद्वैत सिद्धांत भारत में प्रचलित होने लगा तो उस अद्वैत सिद्धांत की जो कमियां जो दूसरे आचार्यों दूसरे फिलोसफर्स को दिखी, उन कमियों को सुधारते हुए फिर विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत आदि दूसरी अद्वैत की विधाएं भी डेवलप की गई। तो इस वीडियो में अद्वैत और शुद्ध अद्वैत को हमने समझ लिया। अगर आपको एक वीडियो विशिष्ट अद्वैत पर भी चाहिए डिटेल में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम हाइपरक्वेस्ट और शिक्षणम पर अद्वैत महोत्सव मना रहे हैं, तो आप शिक्षणम ऐप पर जाकर बहुत ढेर सारे कोर्सेज को, जहां पर इस प्रकार के क्लिष्ट ज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में मैंने पढ़ाया है, आप इनरोल कर सकते हैं। आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप अद्वैत 30 कूपन कोड को यूज करेंगे। और साथियों, अगर आपको संक्षेप में वेदांत के जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो अद्वैत हो, शुद्ध अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, अचिंत्य भेदाभेद हो या फिर द्वैतवाद हो, ये संक्षेप में समझना है तो मैंने यूट्यूब पर ही एक वीडियो की थी जहां पर कम से कम समय में मैंने सबका कंपैरिजन करके आपको अलग अलग वेदांत के इन दर्शनों को समझाया था। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में और परिवारजनों में जरूर साझा करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।